नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। और ये व्लॉग ना बुधवार का है। देखो मैं किचन में आकर के अपना किचन का काम कर रही हूँ, जो कि डेली होता है। और आज मैं बना रही हूँ लौकी की सब्जी और रोटी। बिल्कुल सिंपल सा और जल्दी से बन जाने वाला खाना। और देखो मेरा कान्हा मेरी कितनी हेल्प करता है, बताओ। नन्ही सी जान, इतना परेशान, कितना परेशान मैं इसे करती हूँ। मैं जैसे ही पोछा लगाने के लिए गई, बोलता है नहीं मम्मा मैं लगा देता हूँ ना। देख रहे हो, मुझे पोछा ही नहीं लगाने दे रहा था। और थंबनेल देख करके तो आप लोग समझ ही गए होंगे, मतलब टाइटल से, कि आज क्या होने वाला था। आज था कान्हा का वैक्सीनेशन। इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी चाह रही थी ना कि मैं जल्दी से निकल जाऊँ। वैसे इसके पापा तो नंबर लगवा करके आ गए थे और 11 बजे से सुई लगना स्टार्ट होता। मैं खुद ही 11:30 बजे घर से निकली हूँ। उसके बाद मेरे हस्बैंड गए, मैं और कान्हा दोनों अकेले ही निकल लिए थे। तो कोई बात नहीं, पहले तो कान्हा की बहुत सारी मस्ती चली। कितना भी मैं मांग रही थी पर वो दे ही नहीं रहा था। फिर लास्ट में इसे जल्दी से तैयार करके इसको उसके सोनी आंटी के पास पहुंचा दिया कि आप इसे कुछ खिला दीजिए, वरना खाना पीना खाएगा नहीं तो फिर ऐसे ही कैसे सुई पड़ेगा, दिक्कत हो जाएगा। और ये देखो आज ना बिल्डिंग भी धुलाया है और मेरा कान्हा खाना वाना खा करके आ गया है वापस। और हम लोग भी अब तक तैयार हो गए थे। पोछा लगा करके मैं भी नहा धो करके तैयार हो गई थी। और अब मैं चली कान्हा को ले करके। देखो ये पिंक वाला सूट पहना है। और अभी देखो मिट्टी तो तैयार है पर उसके पापा तैयार नहीं। और मुझे गुस्सा आ रहा था कि यार 11:30 बज गए हैं, 11 बजे से सोई पड़ेगा और आप अभी तक तैयार नहीं हो। बोले तुम ना रिक्शा लेकर के चली जाओ, वैसे भी बाइक से हम 4 जन नहीं जा पाएंगे। और मैंने बोला ठीक है, हम और कान्हा चले जाते हैं, आप पीछे से आ जाइए पापा बेटी। तो हम दोनों मम्मा बेटा जा रहे थे। और कान्हा देखो कितना खुश है आज, क्योंकि उसे लग रहा है ना कि हम लोग घूमने जा रहे हैं। उसे क्या ही पता है यार, इसीलिए वो ना जा रहा था, मज़े से जा रहा था। और यहाँ देखो क्यूट सी बिल्ली मिल गई ऊपर छज्जे पे। और फिर मैंने जैसे ही बाहर निकला, मैं जैसे ही बाहर निकली तो रिक्शा मिल गया। और रिक्शा लेकर के मैं चली जा रही थी हॉस्पिटल, क्योंकि हॉस्पिटल यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर के आसपास होगा। तो उतना दूर पैदल जाना बहुत टाइम लग जाता और कान्हा को लेकर जाना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और फिर देखते देखते चली गई अस्पताल, जहाँ की मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहती अब। पहले तो भाई जब मैं कभी गई नहीं थी ना शादी के पहले, लगता था कैसा होता होगा हॉस्पिटल, मुझे जाना है। मैंने सिर्फ टीवी में ही देखा था हॉस्पिटल। फिर जब शादी हुई, जब मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी ना, उस वक्त से मैं बाबा अब तो इतना बेकार लगता है ना हॉस्पिटल, लगता है मैं कभी ना जाऊं। और ये जो बच्ची थी ना बहुत क्यूट थी, 10 महीने की बच्ची थी, इसे भी वैक्सीन लगता। और पता है वो मेरे साथ कंपटीशन लगा रही थी, वो चिल्ला रही थी और मैं भी चिल्ला रही थी थोड़ा सा, तो फिर और तेज से चिल्ला रही थी। मतलब वो मेरे साथ कंपटीशन कर रही थी और बहुत क्यूट थी। पर हाँ, गोद में नहीं आ रही थी। और एक बार मैंने गोद में लिया तो बच्ची के साथ साथ मेरा कान्हा भी रो रहा है कि नहीं उसे क्यों लिया। और ये कान्हा देखो हवा मिठाई लेकर के बैठा है और यहाँ उसको वैक्सीन लग चुका है। ठीक है, लगने के बाद का ये वीडियो है, क्योंकि संभव नहीं होता ना हर जगह आप कैमरा लेकर घुस जाओ। और यहाँ देखो कितनी भीड़ है। और मास्क तो भाई किसी किसी के मुंह पे हो जाता है। और वैक्सीन लगाने के बाद मैं बच्चों के डॉक्टर के पास चली गई थी, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि आप जा कर के पैरासीटामोल ले लो। और कान्हा देखो कैसे रो रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है कि फिर से रूम में ले जा कर के मुझे वैक्सीन दिलवा देंगे। उसके बाद हम लोग बाहर आकर के थोड़ा सा बैठे। इसका दवाई जो लिखवाए थे वो दवाई उसके पापा लेने के लिए रुक गए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर बैठ करके फिर मस्ती कर रहे थे। और कान्हा को लग रहा है कि अब तो घर जा रहे हैं, और उसे तो अभी दर्द हो नहीं रहा है। बाद में बाबा उसने इतना परेशान किया है ना। अभी देखो मेरा बैग लेकर के कैसे घूम रहा है। अभी तो मैं बोल रही हूँ ना कि डॉक्टर ने कहा है दवाई खाने को, तो बोलता है हाँ हाँ, मतलब कि सुई नहीं लगाना पड़े, दवाई खा लूँगा। और जब दवाई पीने की बारी आती है तब तो मेरी तो बैंड बजा देता है इस लड़के। मेरी तो ऐसे भी बैंड बजा रखी है और दवाई पीने में तो और भी परेशान कर देता है। और ये इसके पापा जब भी जाते हैं ना बाइक लेके, मुझे सबसे ज़्यादा बेकार लगता है हेलमेट ढोना। अरे यार एक जगह रखने का सुविधा हो ना बाइक में, लॉक करके तो अच्छा हो, पर वैसा कुछ तो होता नहीं है। तो चलो फाइनली सब कुछ हो गया हॉस्पिटल से। और अब हम चले घर चलते हैं। थोड़ी दूर बाद
हम लोगों की बाइक थी और कान्हा हम दोनों का हाथ पकड़ करके चल रहा था, बोल रहा था दो 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 हाथ है। और यहाँ देखो कनक बोल रही है, पता है मम्मा सीट बहुत गर्म हो गया है। बोले ठीक है कोई बात नहीं। और यहाँ देखो पहली बार कान्हा ऐसे मतलब पापा के आगे में बैठ करके जा रहा है। मैंने कनक को भी बोल दिया कि तुम पकड़े रहना कान्हा को। और मैं बहुत ही सुंदर सुंदर सा नज़ारा देखते देखते वापस आ रही थी, क्योंकि देखो रेलवे कॉलोनी में ही हॉस्पिटल है और कॉलोनी तो हम लोग घूमने भी जाते थे, तो ऐसे क्यों ना जाए। और ये वाला फूल ना मुझे बहुत अच्छा लगा, लाल लाल पूरा, और नीचे भी बहुत सारा गिरा हुआ था। और देखो ये जो लिखा है ना भाई, थैंक यू प्लीज़ विजिट अगेन। बताओ ये लिखना ज़रूरी था, अब हमें वापस जाना पड़ता है, एक बार आती हूँ फिर से जाना पड़ता है कि नहीं। लिख करके रखा था कि आना है। और यहाँ आई ना अपने घर के पास, यहाँ बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा है, मतलब 12th का बोर्ड चल रहा है, तो बहुत भीड़ रहती है इस टाइम में। और फिर मैं आ गई घर, ठीक है। और घर आए ना तो मैं देखी कि दोनों बच्चे गायब, मतलब गायब नहीं है यार, मेरे घर में नहीं है, मेरे घर में सिर्फ हस्बैंड है। और दोनों बच्चे कहाँ गए, तो सामने गए हैं दीदी के पास, वो मतलब सामने वाली जो दीदी है उनके पास। और टाइम देखो 1:30 बज गया हमें आते आते, और मैंने अभी तक खाना भी नहीं खाया। और आते वक्त साथ में ले लिए हैं 2 अमरूद। पता है ये 2 अमरूद मुझे 30 रुपये के पड़े हैं। और ये शाम का नज़ारा है, जब मैं थोड़ा सा मूंगफली का ये जो रहता है ना नमकीन, वो खा रही थी। और कान्हा भी यहाँ पर बैठ करके कुछ खा रहा था, अटरम पटम चटरम में, कुछ ऐसा कुछ हेल्दी नहीं है। और मुंह कैसे बना रहा है देखो, मैंने बोला ना मुंह बना के दिखाओ, तो ऐसे बना रहा है। वरना अभी कैमरा नहीं उठाए थे ना तो और अजीब अजीब सा मुंह बना रहा था। और यहाँ देखो मेरे हस्बैंड क्या कर रहे हैं पता है, एक अमरूद का तो मैंने मतलब एक अमरूद तो मैंने खा लिया, और एक अमरूद का ये चाट बना करके खा रहे हैं। अभी दिखाती हूँ। ये बोल रहे हैं नहीं, और वो भी शाम को, पता है 6:30 बजे। मैं बोल रहे थे कि अरे यार दिन में खा लीजिएगा ना, कल। बोलते कल कौन खाएगा, हमें तो आज ही खाना है, शाम हो या सुबह हो मुझे तो खाना है। तो ये बना करके खा रहे हैं। चलो भाई जिसको जो पसंद हो खाओ। उसके बाद मैं बनाने चली गई थी हलवा, क्योंकि मेरा भी मन कर रहा था थोड़ा सा कुछ मीठा खाने का, और कान्हा को भी मैं खिला दूँगी, इस वजह से मैं बनाने लग गई हलवा। और हलवा बनाने के बाद ही पता है कान्हा के पैर में दर्द स्टार्ट हो गया। अभी तक तो वो शांति से खेल रहा था, पर सो करके जगा, उसके बाद अब ना पैर में दर्द हो गया। क्या हो रहा है, कान्हा को आज सोई पड़ी है, दर्द हो रहा है। देखो एक पैर ना बाया साइड वाला ये हिलाता ही नहीं है। एक पैर हिलाओ ना, एक पैर हिलाओ। नहीं, एक ठो तो हिला रहा था, देखो ये वाला हिलाता है। हिलाओ, कैसे करता है एक ठो पैर, देखो हिला रहा है। एक ठो नहीं हिलाता, देखो जय। देखो ऐसा नहीं लग रहा है कि नेताजी वोट मांगने के लिए गए हाथ जोड़ के। कैसे कर रहा था, करना करो देखो इधर मिठी रानी, और ये लड़का कुछ नहीं करने दे रहा है, बिल्कुल ऐसे ही मेरे हाथ पे सोया हुआ है, खेल रहा है पर एक हाथ नहीं हिला रहा है, एक मतलब एक पैर नहीं हिला रहा है। इसको 3-3 सुई पड़े हैं, 3-3 दोनों पैर में। देखो एक पैर ऊपर किया, पर वो वाला पैर ऊपर करो, नहीं वो वाला नहीं करेगा दर्द होता है। हाँ एक ही पैर हिला रहा है, हाथ का दर्द नहीं है, एक पैर का दर्द नहीं है, एक पैर का दर्द है इसको भी। तो चलो बाय बाय कर दो, करना बाय कर दो। हाँ अभी वो खाना वाना खा के आएगी, तुम बाय कर दो। बाय। एक किसी दे दो चुसनी हटा के। हाँ बोलो कल मिलेंगे, गुड नाइट करो, गुड नाइट। नाइट बोलो, मैं जल्दी जल्दी ठीक हो जाऊंगा, आप लोग कमेंट कर देना ना करना। हाँ बोलो जय श्री राम कर दो एक बार, जय। तो खा रही है जय श्री राम। हाँ चलो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो।